हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 49B लेसन 8। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको इस पार्ट 8 लोह तुला यानी लोहे की तराजू इस पार्ट का हिंदी अर्थ कंप्लीट करवाया था। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है वणिक पुत्र से किम नामासित। वणिक यानी व्यापारी के, पुत्र से पुत्र का, किम यानी क्या नाम है, नाम आसित था। व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था, जीर्णधन। तो यहाँ पर जीर्णधन और विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, तुला कई भक्षिता आसित। तुला तराजू कई किसके द्वारा भक्षिता खाई गई आसित थी। यह तराजू को किसने खा लिया था, चूहों ने। तो चूहों के द्वारा हुआ था, तो कई आ रहा है, इसे तृतीया लगेगी क्योंकि कई तृतीया का बहुवचन है। जैसे राम शब्द में तृतीय बहुवचन बनता है रामई, तो मूषक भी अकारांत पुल्लिंग है, तो इसमें राम की तरह चलेगा, तो इसे रामई बनता है। इस प्रकार मूषकई बनेगा, यानी चूहों के द्वारा। तीसरा, तुला कीदर्शी आसित। तराजू कैसी थी, लोहे से बनी हुई। लोह घटिता, लोहे यानी लोहे से, घटिता यानी होता है बनी हुई थी। चौथा है, पुत्र केन हत इति जीर्णधन वहति। पुत्र किसके द्वारा अपहरण कर लिया गया, ऐसा जीर्णधन बोलता है। तो उस पुत्र को किसने लिया था, उठा, पाज के द्वारा। तो शयनेन, क्योंकि केन आ रहा है तृतीय एक वचन, रामेण, इस प्रकार शयन का बनेगा शयनेन। आगे देखिए क्वेश्चन 5, विवद मानव त्वौ द्वापि कुत्र गतौ। झगड़ा करते हुए वे दोनों कहाँ चले गए, राज दरबार में। तो राजकुलम अगला है। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है बेटा, अभी जो बताया मैंने आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में करना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि अधोलिखिता नाम प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला, देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र किम व्यचिंत्यत। दूसरे देश जाने के लिए यह इच्छा करने वाले व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा कि जिस देश पर अपने पराक्रम से हमने उपभोग का ऐश्वर्य प्राप्त किया है, या हमने भोजन को प्राप्त किया है, सम्मान को प्राप्त किया है, यदि उस स्थान पर हम बिना सम्मान के यानी बिना कुछ कमाए रहते हैं, तो वह नीच पुरुष के समान कहलाता है। तो यहाँ पर हमें जो आंसर है कि यस्मिन देशे स्थाने व स्ववीर्यते भोगा भुक्ता तत्र विवहीनो यदि वसेत वस्ति स पुरुष अधम एवं व्यय चिंतियत। ये जो फर्स्ट श्लोक आया था पार्ट में, ये कंप्लीट आएगा इसके अंतर्गत। सेकंड है, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम एकथ्यत। अपनी तराजू को मांगने पर जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा था कि अरे वह तो नहीं है, उसको तो चूहे खा गए। तो स एवदत भो न अस्ति सा। तो यह नास्ति लिखा है ना, ये न प्लस अस्ति है, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। स्व दिया तुला मूषकई, फिर ये विसर्ग आएगा। विसर्ग के लिए भय पर देखो पर रह लगाया हुआ है, तो ये विसर्ग के स्थान पर रह आया है। अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें हम, तो ये भय के ऊपर से रह हटा दो और मूषकई, कई के बाद में विसर्ग लगा देंगे और भक्षिता बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जीर्णधन गिरि गुहायाम कया आच्छाद्य गृहम आगत है। कि जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को कया किससे आच्छाद्य ढककर गृहम आगत है, घर आ गया, एक बड़ी चट्टान से। तो बृहत शिलया, इसमें आपको लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं शुद्ध रूप से लिख देता हूँ आपको यहाँ पर ही, आप भी लिख लें। बैक के नीचे री लगाओ, है आधा तय लिखो, फिर शय पर छोटी मात्रा शलगम वाला शय और ले या, बृहत शिलया। तो आपको इसके अंदर से या तक हटा देना और जो मैंने लिखा है वो लिख लेना, शुद्ध रूप से आपको आसान रहेगी याद करने में। और इसी के आगे फिर ये आपको लिखना है, कया के स्थान पर क्वेश्चन में जो कया आ रहा है, इसके स्थान में जो मैंने लिखा है बृहत शिलया लिखना है, बाकी सारा सेम आएगा। तो आंसर बनेगा जीर्णधने गिरि गुहायाम बृहत शिलया आच्छादय गृहम आगत है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, स्नान अनंतरम, स्नान के बाद पुत्र के विषय में प्रश्न पूछने पर वणिक पुत्र व्यापारी के पुत्र ने यानी जीर्णधन ने श्रेष्ठनम सेठ को किम क्या अवदत बोला, क्या बोला कि नदी के तट पर से उसे बाज उठाकर ले गया या बाज ने उसका हरण कर लिया है। तो वणिक पुत्र श्रेष्ठनम उवाच नदी तटात शयनेन हृतय, नदी तटात नदी के तट से उसे शयनेन बाज के द्वारा हृतय अपहरण कर लिया गया है या उठा लिया गया है। पांचवा है धर्माधिकारी जीर्णधन श्रेष्ठनम कथम संतोषितवंत है, धर्माधिकारिणी भी यानी धर्माधिकारियों ने जीर्णधन श्रेष्ठनव जीर्णधन और सेठ को कथम कैसे तोषितवंत संतुष्ट कर दिया, क्या किया उन्होंने आपस में तुला शिशु प्रदान करवा दिया, यानी जिसकी तराजू थी उसको तराजू दिलवा दी और जिसका बच्चा था उसको बच्चा दिला दिया गया, इस प्रकार को संतुष्ट कर दिया गया। तो देखिए इसमें आपको जो नीचे लिखा है धर्माधिकारिणी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनव परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत, यानी पाठ की जो लास्ट लाइन है वो इसका पूरा आंसर है, वहाँ भी लगा सकते हो आप और यहाँ भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपको HW में करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी गहरे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखिए पहला इसमें जीर्णधन है, अब मैंने बताया था आपको यदि पुल्लिंग का होता है और अकारांत है तो कै लगा दो विसर्ग लगा दो, दो हैं तो का ऊपर दो मात्रा कऊ हो जाता है, और यदि बहुवचन है तो कै के ऊपर एक मात्रा लगा दो के, और यदि स्त्रीलिंग आता है अगर एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें का लिख दो विसर्ग नहीं आएगा, अगर द्विवचन है तो के ऊपर एक मात्रा लगा दो, और यदि बहुवचन है तो का लिखकर विसर्ग लगा दो। अब देखो यहाँ जीर्णधन ये पुल्लिंग शब्द है और अकारांत लास्ट के न में देखो जीर्णधन न में क्या आ रहा है ए, तो ये अकारांत हो गया, तो ये राम की तरह चलेगा, अर्थात ये एक नाम है तो यहाँ पर क्या जाएगा कै, तो जीर्णधन के स्थान पे कै लिखेंगे, बाकी सब कंप्लीट ऐसे ही आएगा। लेकिन नीचे जो उत्तरम लिखा है ना, ये कैसे पहले उत्तरम लिखा है इसको नहीं लिखना, इसको आपको क्या डालना है प्रश्नम, ध्यान रहे क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो हमें डालना भी प्रश्नम है। पहले हेडिंग क्वेश्चन डालेंगे आप स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, फिर क्या लिखोगे जीर्णधन है विभव अक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतियत, फिर नीचे लिखोगे आप उत्तर के स्थान पर प्रश्नम, फिर लिखोगे कै विभव अक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतियत, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। सेकंड देखो यहाँ पर अभ्यागतेन यानी तृतीय व्यक्ति आ रही है रामेण, तो इस पर क्या जाएगा इसमें केन, बाकी सारा सेम रहेगा। थर्ड में देखो बृहत शिलया, तो तृतीय आ रही है ना, अभी अपने क्वेश्चन का आंसर भी लिखा था ऊपर अभी, तो कया के स्थान क्या लिखा था हमने बृहत शिलया, तो बृहत शिला के स्थान क्या जाएगा कया, क्योंकि शिला एक चट्टान है स्त्रीलिंग शब्द रूप है तो इसलिए क्या आएगा कया। अगर ये पुल्लिंग होता तो क्या आता केन, ध्यान रहे जैसे ऊपर किया अभ्यागतेन के समय केन लिखा था, नीचे स्त्रीलिंग आया है तो कया हो जाता है। अगला है तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु के प्रदान करके यानी कैसा करके किस प्रकार करके, तो कैसा या किस प्रकार के लिए क्या आता हमेशा कथम आता है। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है, ये भी आपको HW में ही करना है। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, अधोलिखित नाम श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय प्रदत्त पाठ आदरतम पूर्यत, नीचे लिखे गए श्लोकों में अपूर्ण अन्वय दी गई है, पाठ के आधार पर उनको पूरा करके लिखो। हाँ जी बेटा देखिए पहला है यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता विवहीन यह स पुरुष अधम है, ये पहला श्लोक है जिसमें यत्र देशे अथवा स्थाने फिर यहाँ आएगा स्ववीर्यत है, भोगा भुक्ता नीचे देखिए तस्मिन आएगा, विवहीन यह फिर आएगा वसेत स पुरुष अधम है। तो आपको इसको पहले तो जैसा लिखा है बुक में ऐसा लिखना है, फिर नीचे इसको भरते हुए द्वार से लिखना है, और जो शब्द में भरे जाएंगे उनके नीचे आपको क्या करना है डॉट डॉट लगाना है जैसे इसमें लगा हुआ है, ताकि पता लगे कि क्या आंसर है इसका। सेकंड है राजन यत्र लोह सहस्रस्य मुष्का तत्र सयेन हरेत अथ संशय न, ये दूसरा वाला श्लोक है इस पाठ के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए नीचे राजन यत्र लोह सहस्रस्य ऊपर आएगा तुलाम,
मूषका फिर आएगा खादंती, तत्र शयेन फिर आएगा बालकम, हरेत अत संशयन। इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले सेम ऐसा लिखना है, फिर नीचे उत्तर लिखकर इसमें आपको तुलाम के नीचे अंडरलाइन करना है, खादंती के नीचे अंडरलाइन करना है और बालकम के नीचे भी अंडरलाइन करना है डॉट डॉट लाइनों में। ठीक है बेटा, तो ये कार्य आपको ये CW में करना है। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।